है अजीज खान, ये सत्ताधीशी 27 की जो आप कह रहे हैं, अभी तो 24 में चुनाव हुआ, हरियाणा में सत्ताधीशी कांग्रेस को मिल रही थी, लेकिन वो तैयार अचकन तैयार करके बैठे थे हुड्डा साहब और राहुल गांधी, लेकिन नायाब सिंह सैनी पहन के चले गए। अमीज भाई, मुझे ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी को अंदाजा हो गया है कि देखिए 24 में हालांकि बहुत कुछ बदलने जा रहा था, लेकिन परिस्थितियों बस ऐसा नहीं हो पाया। हरियाणा वाला ख्वाब देखना बीजेपी बंद कर दे, क्योंकि 27 में इसमें कोई दो राय नहीं है, एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा और मुझे लग रहा है बीजेपी के कैंडिडेट्स को जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, देश की जनता कह रही है, प्रदेश की जनता कह रही है। जिस तरह उत्तर प्रदेश में आज कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा गया है, उत्तर प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय है। जिस तरह यहां खींचतान है, आपस में नेताओं में खींचतान है, कार्यकर्ताओं का काम नहीं हो रहा है। अधिकारियों पर से जो नेता का इकबाल है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का जो इकबाल है, वो पूरी तरह से खत्म हो गया है। आज नेता की बात, विधायकों की बात, मंत्रियों की बात अधिकारी नहीं सुन रहा है, अधिकारी अपने मन से काम कर रहा है। तो आज यहां की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता, आज अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। हकीकत ये 27 तो बहुत दूर की बात है, क्योंकि लोग ऊब गए हैं, लोग बिल्कुल बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे हैं। ये सच है कि 27 में एक बहुत बड़ा चमत्कार होगा, बहुत बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है। चमत्कार तो हरियाणा में 24 में भी हो रहा था, अभी तक तो आप ब्लेम गेम लगाते रहे। यूपी में आपने 22 में बोला, आपने बोला ओवैसी चुनाव लड़ रहे इसलिए हमारा नुकसान हुआ। हर वक्त आप एक ही राम लेते रहे। हरियाणा में तो कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन फिर भी आपका यही हाल हुआ। बातें तो स्पष्ट हैं। अब इसके अलावा शिवसेना को तो, जैसा कांग्रेस लगातार बोलती है, तहसीन पूनावाला ने तो कई मंचों पे बोला, उन्होंने बोला कि मुसलमान वोट भर भर के मिला आनंद दुबे को, और यानी शिवसेना पार्टी को, उद्धव गुट को, लेकिन वो बात ही नहीं करते मुद्दों की। मैं सीधा रुख करता हूं शहजाद पूनावाला को। शहजाद पूनावाला, ये 27 का सत्ताधीश, ये नींबू लेकर आए हैं आप, क्यों भाई? जरा कैमरामैन इसको जूम करना है। इस कच्चे नींबू पर सी लिखा है जी। इसका मैं आपको रहस्य बताता हूं। सी। हरियाणा के चुनाव के बाद ये कांग्रेस की स्थिति कच्चे नींबू की तरह बन गया। आप क्रिकेट खेलते थे बचपन में? बिल्कुल। तो जब गली क्रिकेट में, अभी भी खेलते हैं। हाँ, गली क्रिकेट में हम लोग जिस प्लेयर को 12th मैन रखते थे उसको बोलते थे कच्चा नींबू, उसको पूरा ओवर भी नहीं मिलता था। कांग्रेस राजनीति की कच्चा नींबू बन गई है। अब सोचिए कि 27 में क्या होगा। अखिलेश जी ने अभी तय कर लिया, 9 बाइपोल में से 7 सीट एक तरफा तय कर लिया। महाराष्ट्र में उद्धव जी ने कह दिया है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा। बंगाल में दीदी ने 6 सीटों पर डिक्लेयर कर दिया, इंडिया अलायंस को पूछा तक नहीं। केरल में प्रियंका जी वहां पर जा रही है असली इंडिया अलायंस की कैंडिडेट बनने के लिए कि मैं तेजा हूं, मेरे गाल पे मार्क है। वहां पे लेफ्ट ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस को कच्चा नींबू, देखिए एक समय पर कांग्रेस बेताल की तरह थी, विक्रम के कंधे पर बैठकर वोट लेती थी, इन्हीं का वोट बैंक चूसती थी। अब कांग्रेस को कच्चा नींबू मतलब 12th मैन बना दिया है। और देखिए अमीश जी, मैं ये बाइनोक्यूलर भी लाया हूं। मैं इसलिए लाया हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं, ये जम्मू कश्मीर में कहीं दिखा आपको इंडिया अलायंस? जम्मू कश्मीर में नो कांग्रेस। फिर मैंने देखा पंजाब में ओ नो अलायंस, फिर मैंने देखा दिल्ली में नो अलायंस, फिर मैंने देखा हरियाणा में नो इंडिया अलायंस, फिर मैंने यूपी में देखा नो इंडिया अलायंस, फिर केरल में देखा नो इंडिया अलायंस, फिर महाराष्ट्र में देख रहा हूं कि कहां है नाना पटोले वर्सेस संजय राउत इंडिया अलायंस। ये इंडिया अलायंस देखो, ओ विवेक जी दिख गए बाइनोक्यूलर में। विवेक जी कौन है इंडिया का कैंडिडेट? प्रियंका जी ना। आज प्रियंका जी के लिए ताली बजाई कि नहीं आपने? प्रियंका जी के लिए ताली बजाई कि नहीं? दिस इज टू एम्बैरेसिंग फॉर विवेक, क्योंकि उनका कैंडिडेट है। नहीं, प्रियंका जी थोड़ी है। नहीं, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। क्यों एम्बैरेसिंग? अच्छा, प्रियंका जी उनका कैंडिडेट नहीं है? बिल्कुल एम्बैरेसिंग नहीं है। अरे क्या बात कर रहे हैं अमित जी? उन्होंने कैंडिडेट उतारा है मैदान में। क्या बात कर, मैंने यकीन करता। आप झूठ बोल रहे हैं। विवेक, आप नेशनल टीवी। नो व्हाई आई विल लाई? नो आप पूछिए उनसे, उनका कैंडिडेट प्रियंका। ओके विवेक, आपका कैंडिडेट है। प्रियंका गांधी वाड्रा ने पर्चा दाखिल किया है, आपका कैंडिडेट है? नहीं, हाँ बिल्कुल है सर। अब मैं थोड़ा सा 30 नाम क्या कैंडिडेट का बोल देता हूं। उन्होंने कच्चे नींबू का मेंशन किया। सत्यन मोकेरी सीपीआई के कैंडिडेट हैं, वेटरन हैं, पुराने हैं, बहुत समय असेंबली में रहे हैं, ठीक है ना। इंडिया अलायंस बिल्कुल है, इंडिया अलायंस इन प्लेस है। इंडिया अलायंस झारखंड में है। झारखंड में सुनते रहिए, झारखंड में 11 सीटें आरजेडी और लेफ्ट मिलकर के लड़ रहे हैं। 4 लेफ्ट को दी गई हैं, बाकी कांग्रेस और जेएमएम के साथ हैं। सुनते जाइए अभी आप। तो ये जो आपने हवाबाजी में शहजाद पूनावाला ने कह दिया कि कहीं इंडिया अलायंस है ही नहीं। अरे भाई, कश्मीर के अंदर भी मिलकर लड़े थे, लेफ्ट की भी एक सीट आई है, लड़े थे, बिल्कुल मिलकर लड़के लड़े थे। कुछ जगहों पे कमियां जरूर रही हैं। आप देखेंगे महाराष्ट्र में भी बिल्कुल इन प्लेस अलायंस होगा और सीटें बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड होंगी।
केरल एक्सेप्शनल केस है, लेकिन हम अपोजिशन की पॉलिटिकल स्पेस बीजेपी को तो नहीं दे सकते ना। तो इट हैज टू बी विवेक यू मेड योर पॉइंट। ओके शहजाद, अभी इन्होंने केरल एक टिपिकल स्टेट है। झारखंड में आप अभी चेक कर लीजिए अमीश जी, आपके रिसर्चर बहुत अच्छे काम करते हैं। लेफ्ट अलग सीट पे लड़ रही है, लेफ्ट इज नॉट फाइटिंग इन इंडिया अलायंस। आरजेडी पहले आरजेडी 11 सीटों पे, अरे क्या बोल रहे हैं? अरे भाई आरजेडी 7 पे लड़ेगी, आरजेडी नहीं, लेफ्ट सीपीआई अलग लड़ रही है। आप लेफ्ट अलग लड़ रही है। विवेक लेफ्ट हैज बीन लेफ्ट आउट। लेकिन इंटरेस्टिंग इसीलिए एमवीए का फॉर्मूला तय हो गया है और एमवीए का फॉर्मूला तय हो गया। संजय राउत कह रहे हैं 270 सीटें सेटल्ड हैं और जो संजय राउत की जुबानी 85 यानी शरद राव पवार 85, उद्धव ठाकरे 85 और कांग्रेस 85 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह कहा जा रहा है। लेकिन अब सिर्फ 18 सीटों पर मामला उलझा हुआ है, ऐसा बयान आया है। लेकिन मैंने इसको कैलकुलेट करा, 85 प्लस 85 कितना होता है? आनंद दुबे, कितनी सीटें होती हैं? ये 270 तो नहीं होती हैं, 255 होती हैं। और कांग्रेस की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं है। कांग्रेस की तरफ से कोई एक्सेप्टेंस नहीं है अभी तक कि 85 सीट पे वो लड़ रही है। क्या ये वन साइडेड घोषणा है? आप ही बता रहे हैं कि 85 तो कैलकुलेटर से पता लग जाएगा कितनी है। 255, 8 के 8, 8 दूनी 16, 24, 240 और 15 255 और सीटें हैं 288। तो ये आंकड़ा तो बैठ नहीं पा रहा है। तो आप ही के तो नेता बोल रहे हैं, संजय राउत तो कह रहे हैं तरफ से। तो ये तो सवाल आपका संजय राउत से होना चाहिए। संजय राउत जी तो कह रहे हैं कि हम 100 सीटों अभी से का ज्यादा बयान मांग है रहे हैं। 85 पे और आप बता रहे हैं कि 84, 85 बता रहे हैं। सुनिए, पहले आज हमने 65 उम्मीदवारों की एक सूची जाहिर की है और भी सूचियां बन रही हैं, वो भी 1-2 दिन में हम जाहिर करेंगे। कांग्रेस तो ऐसी कोई बात नहीं हो गई 85 की। एक सेकंड, एक वाक्य पूछ लो। जी आनंद जी मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? पूछिए। मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? शरद आपके यहाँ पवार ने बोला जयंत पाटिल। आपके यहाँ कौन है? आपके यहाँ, हमारे यहाँ बोल दिया है, फडणवीस जी ने बोल दिया है, फडणवीस जी ने बोल दिया है। आनंद जी मैं बोल रहा हूँ आपको, अजीत पवार है, मैंने बोल रहा हूँ अजीत पवार है, शिंदे जी है, एकनाथ शिंदे, स्पष्ट तरीके से फडणवीस ने बोला है। मैं आपको सुना देता हूं। मुख्यमंत्री का चेहरा, अब सुनिए, आपने के ऑफिशियल स्पोकपर्सन का बयान है। लीजिए, मैं सुना देता हूं। रिकॉर्ड करके रखिए अमित भाई। अरे रिकॉर्ड क्या, अमित भाई रिकॉर्ड करके रखिए। अरे रिकॉर्ड क्या, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड 2024 ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं। 23 नवंबर को जब चुनाव के नतीजे आएंगे, प्लीज तो रिकॉर्ड करके मुख्यमंत्री का रखिए। चेहरा एकनाथ अरे शिंदे भाई मैं होंगे। कह रहा हूं रिकॉर्ड करके रखिए, मेरी बात आ जाने दीजिए, मेरी बात आ जाने दीजिए। अमीश जी मैं अपनी बात रख लूं? ठीक है। हाँ अमीश जी, मैं अभी वो वीडियो भी निकाल के रखो। हाँ मैं अपनी बात को रखता हूं, आप बीच में मत टोकिए। मैं वीडियो भी सुना दूंगा, रूबिका के शो पे एक बार सुनाया था। फडणवीस जी ने क्लियर कट बोला हमारा मुख्यमंत्री है। वीडियो इकट्ठा करने का